18वीं सदी के दौरान शाही परिवार के अपने अलग ही कायदे और कानून हुआ करते थे, लेकिन थाईलैंड की राजकुमारी के लिए उनका बनाया हुआ एक कानून उनकी मौत का कारण बन गया। हुआ ये कि 1880 के दौरान थाईलैंड की रानी सुनंदा अपनी नाव में बैठकर अपने महल जा रही थी। तभी रानी सुनंदा की नाव पानी में पलट गई। रानी को तैरना न आने के कारण वह पानी में ही डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ बहुत से लोग इस दौरान मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी रानी को नहीं बचाया। इसकी वजह थी एक शाही नियम, जिसके तहत किसी भी आम इंसान को शाही परिवार के लोगों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता तो इसके लिए उसे मौत की सज़ा दे दी जाती। इसी वजह से किसी ने भी रानी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। नंबर 2, आपने लाइट हाउस के बारे में शायद सुना हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लाइट हाउसेज का इन्वेंशन कैसे हुआ था और इन्हें किसने इन्वेंट किया था और कैसे इन्हें इन्वेंट करने वाला व्यक्ति खुद इनकी वजह से मौत का शिकार हो गया? दरअसल इंग्लैंड में एक अजीबोगरीब शहर है। इस शहर के पास समुद्र में 12 मील तक इस तरीके के पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं शताब्दी में हेनरी नाम का एक इंजीनियर यहाँ से अपनी जहाज़ों को लेकर निकल रहा था। तभी उसके 2 जहाज़ इन पत्थरों में फंस गए और पूरी तरीके से टूट गए। हेनरी एक इंजीनियर था और इस घटना के बाद वह समझ गया था यहाँ से रात में जहाज़ों का निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इसका समाधान निकालते हुए हेनरी ने 1669 में लाइट हाउस डिज़ाइन किया। लाइट हाउस का काम ये था कि वो दूर से जहाज़ों को इन पत्थरों के बारे में बताएगा, ताकि कोई जहाज़ पत्थरों से ना टकराए। हेनरी ने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउसेस को बनाया। लाइट हाउस की हाइट 115 फीट थी। लाइट हाउस के ऊपर हेनरी ने लाइट का एक कमरा बनाया, जो काफ़ी दूर से दिखाई देता था। यह लाइट हाउस 7 सालों तक जहाज़ को इन पत्थरों से बचाता रहा। लेकिन एक दिन हेनरी उसी लाइट हाउस में मौजूद थे, तभी वहाँ एक भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि वह तूफान लाइट हाउस को अपने साथ बहा कर ले गया। उसके बाद ना तो हेनरी का कुछ भी पता चला और ना ही उस लाइट हाउस का, और इस तरह हेनरी और उनका आविष्कार हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 3, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा किला है जिसे जीतने के लिए 15वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थीं। इस किले को रायसेन के किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी ने लगातार 4 महीने तक इस किले की घेराबंदी की, लेकिन फिर भी वो इसे हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद रायसेन के इस किले को जीतने के लिए उसने तांबे के सिक्कों को गलाकर तोपें बनवाई। इस समय यहाँ के राजा पूरनमल थे। शेर शाह सूरी राजा पूरनमल के साथ धोखा करता है और उन्हें मार देता है। कहा जाता है मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली के अनुरोध पर उनकी गर्दन काट दी, ताकि वो शेर शाह के शिकंजे में ना आ जाएं। लेकिन उनके 2 मासूम बेटे और एक अबोध कन्या टेंट के एक कोने में जाकर छिप गए, जहां से उनको शेर शाह ने खींचकर निकाला। दोनों मासूम बेटों को वहीं बेरहमी से काट दिया गया और राजा की बेटी को वैश्या बनाकर रखा गया। राजकुमारी
वेश्यालय में ही वेश्या बनकर रही। फिर बीमार होकर उन्होंने दम तोड़ दिया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन के राजा पूरणमल की जिंदगी की सच्ची कहानी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पूरणमल की बेटी को वेश्या बनाने से पहले शेरशाह के हरम में रखा गया। उसके बाद उसे सैनिकों को सौंप दिया गया। जब सैनिकों का उससे मन भर गया तो उन्होंने उसे वेश्यालय में भेज दिया। इस तरह से शेरशाह के एक धोखे ने एक राजकुमारी को वेश्याओं का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। नंबर 4, लेडेड फ्यूल यानी सीसा युक्त ईंधन। यह इतिहास की सबसे खतरनाक खोज थी जिसने दुनिया भर में 75 लाख लोगों की जान ले ली। लेडेड फ्यूल को थॉमस जे मिडगली ने इन्वेंट किया था। आज के समय गाड़ियों में हम जिस फ्यूल का यूज करते हैं वह अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले यह लेडेड फ्यूल कहलाया जाता था। इसी की खोज करने की वजह से थॉमस जे मिडगली को बहुत से अवार्ड भी मिले। लेकिन लेडेड फ्यूल की वजह से लोगों को लेड पॉइजनिंग होने लगी थी। लेकिन उस समय तक लोगों को यह पता नहीं था कि लेड पॉइजनिंग इस लेडेड फ्यूल की वजह से हो रही है। और जब इसके बारे में पता चला तो लेडेड फ्यूल को अनलेडेड फ्यूल में बदल दिया गया। लेकिन तब तक इस लेडेड फ्यूल ने दुनिया भर में 75 लाख लोगों की जान ले ली थी। इतना ही नहीं, 51 साल की उम्र में थॉमस जे मिडगली को इसी फ्यूल की वजह से पोलियो हो गया और वह बेड पर आ गए। उन्होंने अपने बेड के लिए पुलिस सिस्टम डिज़ाइन किया। इसकी वजह से थॉमस जे मिडगली बिना किसी की मदद के अपने बेड पर सीधे बैठ जाते थे। एक दिन वह अपने इसी बेड पर सो रहे थे, तभी बेड का एक वायर उनके गले में फंस जाता है और दम घुटने की वजह से थॉमस जे मिडगली की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उनके बनाए बिजली के इस बेड ने उन्हीं की जान ले ली। नंबर 5, ईरान के सुल्तान आगा मोहम्मद खान ने एक दिन अपने 2 नौकरों के आपसी झगड़े से परेशान होकर उन दोनों को ही मौत की सज़ा सुना दी। वो दिन शुक्रवार होने की वजह से सुल्तान ने सज़ा को अगले दिन तक के लिए टाल दिया। लेकिन ये बात उस सुल्तान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसी रात उन दोनों नौकरों ने मिलकर सुल्तान का ही कत्ल कर दिया। एक दिन अचानक अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक कस्बे में तूफ़ान आया। तूफ़ान के बाद जब बारिश हुई तो ये बारिश पानी की बूंदों की न होकर मछलियों की बारिश थी। इसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कस्बे में हुई बारिश के साथ आसमान से मछलियां भी गिर रही थीं। आसमान से जब मछलियों की बारिश शुरू हुई तो पहले सभी को लगा कि ओले गिर रहे हैं, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकला। लेकिन जब बारिश थमी तब लोगों ने देखा कि यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। पूरे कस्बे में चारों तरफ मछलियां पड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों ने इन मछलियों को बटोरा और अपने अपने घर लेकर चले गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।